स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी, एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक लामा था, एक होली सेंट था। वो चल रहा था और इतने दिनों इन्होंने सब अपने जो व्हाट डू यू कॉल देम, ऑल हिज डिसाइपल्स ही टोल्ड कि ये करना चाहिए, वेजिटेरियन रहना चाहिए, ये और कोई औरत जो तुम्हारी बीवी नहीं है उसको छूना नहीं चाहिए। सिखाते सिखाते एक लड़की आई जो अपनी शादी के लिए भाग रही थी, और वहां पूरा गंदा कीचड़ पड़ा था और उसके सफेद कपड़े थे और उसका पाँव अटक रहा था। तो उसने बेग किया कि प्लीज मुझे 1 मिनट उठा के उस तरफ रख लो। तो दूसरे जब जो स्टूडेंट्स थे बोला नहीं, उसको पढ़ने दो मट्टी में, हम लोग को तो सिखाया गया है कि दूसरी औरत को हाथ नहीं। लेकिन ये गुरु थे, उन्होंने गया उसको उठा के 1 मिनट के लिए वो रिवर पार करके वहां रख दिया। अब सब स्टूडेंट्स गुस्से हुए, एक दूसरे के बीच में बात करते, चलते चलते दिन भर गया, पर वो बात करते ही रहे कि ये तो कैसा गुरु है, जो वो बोलता है वो करता नहीं है। दूसरे दिन खाने के टाइम फिर वो बोल रहे थे, यही बात चल रही थी। 4 दिन वो बात चली, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक दिन उन लोग आके बोले गुरु को, देखो आपने क्या किया। उसने बोला मैंने तो अपना कर्तव्य किया, एक अबला नारी को मदद किया, लेकिन आप लोग 4 दिन से उसको अपने दिल में उठा रहे हो। मैंने तो खाली 4 सेकंड उसको मदद करने के उठाया, लेकिन आपके भले आपने हाथ नहीं लगाया, लेकिन सोच में भी अगर आपने कुछ गलत किया तो मत सोचो कि मैंने गलत नहीं किया। द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका जो अटेंशन है, जो मैंने बिगिनिंग में आपको बोला, विच इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजेशन। आपका ध्यान अमूल्य है और किसी को आपके जिंदगी में आपका ध्यान ले नहीं सकता है। और अपने जिंदगी की चाबी खुशियों की आप किसी और को मत देना, नहीं तो उसके साथ ध्यान भी आप उनको देते। मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे बच्चों, मतलब आपका ध्यान आपने वहां दे दिया, दैट्स व्हाई यू आर अनईजी। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। और आपके जिंदगी में आप चेक करो कि आपने 4 दिन क्या क्या चीज अपने आप उठाए है। किसी का गुस्सा, दोस्त ने 20 साल पहले आपके कुछ की 20 साल आप वो पकड़ के रखे हो कि अपना मैं मेरे साथ ये हुआ। आप भी एक दिन मर जाओगे, डोंट वरी। हर एक पल जो आप खुशी से जी सको, दैट इज द सीक्रेट। उसको आप पकड़ के रखिए, अच्छे मोमेंट्स पे ध्यान दीजिए और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। ये मेरा हर एक स्टूडेंट को मैं लिखाती हूँ, कोई भी हो, मैं क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड लेती हूँ। एक रूल हर एक क्लास में है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल। और मैं सब मेरे दोस्तों को जब भी कोई अच्छी किताब देखो, यूनिकॉर्न, या मैं लेके उनको ये देती हूँ बर्थडे पे, कि एक जर्नल वो होता है। अगर आज मैं आपको पूछूं कि आपके साथ अच्छा क्या हुआ 15 दिन पहले, आप सोच में पड़ जाओगे। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि ये दिन पे, हाँ, कोई चीज या बच्चे की शादी, एक ग्रैंड चाइल्ड, ये आप भूलेंगे नहीं, आप याद रखेंगे कि ये साल में ये। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ भी पूछूं तो आपको 6 महीना, 1 साल कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं पूछूं कि आपका सबसे बुरा वक्त कब था, तो आपको वो तारीख, वो दिन याद रहेगी। वो आपने इतने साल पकड़ के रखे, वो आदमी ने क्या कपड़ा पहना था, कहाँ थे आप, एक एक चीज अभी भी आप सोचो, 20 साल पहले भी ठाक आपको याद आ जाएगा। यू गॉट इट। तो हमको अपना ब्रेन ट्रेन करना है। इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग योर माइंड, कि अच्छी चीज को कैसे पकड़ के रखे, क्योंकि जिस पे हम ध्यान देंगे वो चीज डबल। बुरा वक्त पे आपने इतना ध्यान दिया है कि ये कभी मेरे पास वापस नहीं आए, तो आप बुरा वक्त भूलते नहीं है। पर अच्छा कितना भी भगवान ने दिया है, उसका वैल्यू नहीं है आपको। तो इसलिए जब आप लिखते हैं रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल, ओके, 2 तरीके से लिखा जाता है। एक के, सपोज मेरा बेटा ने गाड़ी लिया था तो मैंने लिखा थैंक यू गॉड, और वो गाड़ी में मेरा बच्चे को सेफ एंड सिक्योर
shielded and protected, watched, cared and loved in God's light. ये ध्यान लिखा था उसमें. सेकंड चीज, आपको क्या चाहिए वो भी आप लिखिए. मतलब वो चीज आ गई है. अब मुझे मेरे बड़े बेटे की शादी करानी है नेक्स्ट ईयर, वो बोला मैं करूंगा, तो मैं लिखती हूँ रोज, माय बेटा इज हैप्पीली मैरिड. आपको लिखना है जैसे वो हो गया है. अगर आपका डायबिटीज है तो आप मत लिखो कि आई वांट नो डायबिटीज. आप लिखेंगे माय शुगर इज नॉर्मल, माय बीपी इज नॉर्मल, आई एम हैप्पी. और कभी कोई पूछे भी आपको कि आपका क्या डायबिटीज है, कभी मत बोलना ओ मेरा तो 200 है, मेरा तो 300 है, मेरा 400. खाली बोलना अब मेरा शुगर ठीक है, बैलेंस्ड है. आप यूनिवर्स को बताना है कि मैं ठीक हूं. एक बार वो भाव मन में आया, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? कभी भी मुझे एक पता है, एक जेंटलमैन है, मैं कोई नाम नहीं लेती हूँ, मिस्टर मोदी जी भी इनको जानते हैं. हमेशा जब हम मिलते और वो अब मुझे बोलता है, बड़ा आदमी है, अरे जिनोबिया मैडम, मेरा तो अब नया डॉक्टर है, इतना फैबुलस डॉक्टर है, मुझे नया मिला है, और अमेरिका से मेरी वैक्सीन आती है, इंसुलिन आती है, और अब तो मेरा ये वो है. वो क्या कर रहे हैं? वो बढ़ावा दे रहा है अपने शुगर को. कुछ भी लेगा वो बढ़ेगा ही. बाद में उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसकी आंखों का रोशनी नियली चली गई. हट्टा खट्टा मोटा आदमी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं क्यों आपको बताती हूँ, मैं कभी नाम नहीं लेती हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ कि आपको ये चीजें नहीं करनी है. बार बार एक दूसरे दोस्त को मत बोलना, अरे अब मेरा क्या होगा, वो आदमी का ये प्रॉब्लम किडनी का हो गया था, अब क्या मेरा भी होगा. ये अगर ध्यान दिया, अटेंशन, जो मैंने पहले बोला है, सो इम्पोर्टेंट. आप गलत चीजें को अटेंशन मत दीजिए. कोई भी पूछे भी. और दो चीज मेरे ये काशीनाथन सर सिखाते थे, अगर कोई अच्छा भी चीज हुआ तो सबको मत बोलो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. कोई भी पूछे तो से विद गॉड ब्लेसिंग्स एवरीथिंग इज ओके. अच्छा भी मत बताइए, बुरा भी मत बताइए, क्योंकि हर एक आदमी की नजर अच्छी नहीं होती है. अगर किसी को बच्चे नहीं है और आपने बोला अरे मुझे तो ग्रैंड चाइल्ड हो गया, और जोर जोर से बोला, कहीं उनके मन में होगा ओ गॉड मुझे क्यों नहीं, और वो था वापस आपको होगा. जितना हो सके लाई लो. प्रेगनेंसी में भी हमेशा बोलते थे 5 महीने के पहले किसी को बताओ मत, सर बोलते थे, कुछ भी हो जाए. ये छोटी बातें बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ. आपको स्टोरी अच्छी लगती है? यस, गुड. एक डिश वॉशर की स्टोरी. अमेरिका में इन लोग बर्तन डालते हैं पानी निचोड़ के डिश वॉशर में. अगर एक बार डिश वॉशर साफ नहीं हुआ या आपकी बाई धोती है तो आप क्या बोलते हैं उसको? वॉश अगेन, डबल द डोज. हाँ, करेक्ट. तो वैसे जब उसने 3 बार डिश वॉशर में डाला, चमक के आया. नाउ दैट सेम थॉट आपको अपनी जिंदगी में लाना है. इट इज कॉल्ड डबल योर डोज. ओके, अभी किसी ने आपको फॉरगिव नहीं किया. ओके, आपने बोला मैंने तो एक बार उसको सॉरी बोल दिया, अभी जाने दो, उसको इतना ईगो है तो मैं क्यों दोबारा. ओके, जब भी कोई रिश्ता बिगड़ता है तो आप कोशिश करो डबल द डोज, और भी अच्छा बनिए, और भी कोशिश कीजिए, और भी. अगर आपने गिव अप नहीं, भले 20 साल लगे, यू कंटिन्यूअसली डू इट. एक दिन तो जरूर, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको कैरी नहीं करेंगे. forgive and let go, that's the secret. forgiveness is the secret. और forgiveness ऐसी चीज नहीं है जो, एक लेडी थी मेरे क्लास में, वास्तु सिखाती हूँ, तो बहुत खुश हो गई, उसको ग्रैंड चाइल्ड भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन सास के साथ नहीं बनता था. तो मैंने इसको बोला कि अगर आप forgiveness नहीं करो, मैंने इसको डराया, तो आपका सब दूसरा भी बंद हो जाएगा. तो डर के मारे वो मेरे पास आई एक दिन कि मैं आपने जो सिखाया मैं करती हूँ. मेरी बेवकूफ मदर इन लॉ को मैं बोलती है गॉड ब्लेस यू. मैंने सिखाया था कि जिसको भी आप फॉरगिव करना है, आप अपने आप रोज बैठ के
उनके हार्ट को खोल के उनको ब्लेस करो, उनके हार्ट चक्र, अपना हार्ट चक्र खोलो, उनका हार्ट चक्र खोल के ब्लेस। ओके, और रोज आपको करना है, एवरी डे, मॉर्निंग एंड नाइट, फॉरगिव करना है कि चलो उन्होंने किया, ठीक है, आप कोई कर्म ले आए होंगे, वो फिनिश करना है। तो ये लेडी क्या की, मुझे आके बोली, मैं रोज बोलती हूँ गॉड ब्लेस माय मदर इन लॉ, गॉड ब्लेस माय, इतने गुस्से में बोली, लेकिन तुम्हारा ये चलता नहीं है। अब आप अगर क्योंकि जिनोबिया ने बोला है कर रहे हो, डर के मारे के फिर मेरा सब दूसरा अच्छा बंद हो जाएगा। तो भगवान एनर्जी आपकी वाइब्रेशन सुनती है। जब भी कोई चीज आपसे पास होता है, आपका बॉडी वाइब्रेट करता है, आपको करेक्टली वाइब्रेट करना है। अगर सॉरी बोलो तो सच्चे दिल से बोलो, नहीं तो मत बोलो। आप प्रकृति को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप सोचते कि कोई दिखता नहीं है तो मैंने बोल दिया, नहीं। कार्मिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खाना भी बनाते हो, उसमें गिव अ लॉट ऑफ लव एंड एनर्जी, नहीं तो किसी को अपने रसोई में आने, वही भाव आपके बच्चे खाते हैं, वही भाव। अगर एक बाई रोटी बना रही है और आपके बच्चे ने बोला कि हाँ मुझे 3 रोटी और चाहिए, तो पहले वो भाई बोलेगी अरे बाप रे, फ्रिज में आटा है कि नहीं, मुझे गूनूं। और गूनते वक्त वो सोचेगी कल भी क्या 3 रोटी, कल से और खाने वाला है, मुझे 3 रोटी और अगर दादी ने किया, दादी तो पहले आटा फ्रिज वाला यूज ही नहीं करेंगी, जल्दी बना देंगी, उसमें इतना प्यार होगा। फिर सोचती है कि वाह, अगर कल 3 रोटी और खाए तो मजा आ जाए। હેલો, હા એને ફોન કરવો પડશે. એને જ કરશો? મને લાગે છે આઉટ થઈ ગઈ, એટલે એનું નેટ પ્રોબ્લેમ છે, બહાર નીકળી ગઈ છે. એનું नेटवर्क लो लग रहा है मैम का, आ जाएंगे, वेट करो. आज बहुत कुछ जानने को मिला, और स्पेशली जो आप लोगों में से जो जैन होंगे ना, उनको पता होगा पुद्गल वोसरानी की क्रिया कराते हैं. पुद्गल वोसरानी की मालूम है ना? अगले भाव पिछले भाव के पुद्गल वोसरानी की यही क्रिया समझाई मैडम ने आज. सारी चीज अंदर से निकालो तो पुद्गल वोसरानी की क्रिया जो धर्म में बताते हैं ना, कि पिछले 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 भाव में जो जो आप साथ में कर्म साथ में लेकर आए हो, वो सबके वोसरानी की क्रिया उसमें होती है. हेलो, ओके. हाँ मैम, बोलिए आप. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. अनम्यूट हो जाओ मैम, ओके, अनम्यूट. हाँ. थैंक यू। सॉरी, यहाँ बिल्डिंग में रेंज कभी कभी नहीं होता है। तो मैं कहाँ थी, ये स्टोरी बता रही थी फॉरगिवनेस का। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव। और फॉरगिवनेस ने क्या करना है, एक रोज इसको बोलते हैं लेटर्स ऑफ एंगर। जिनको कैंसर होता है, मैं इनको 1-1 घंटा लिखवाती हूँ। जब किसी को कैंसर है, उसका मतलब है, जैसे मैंने बॉडी पार्ट्स आपको बताया ना, लंग्स इज ग्रीफ, स्टमक इमोशन, कैंसर इज सप्रेस्ड इमोशन।
आपको दबा के कोई चीज में रखा है, वो सप्रेशन से होता है। तो आपको रोज एक पेपर लेके एवरी डे जितने लोगों को गाली देना है प्लीज लिखो, पूरा अपने पूरा दिल का भड़ास पेपर में निकाल के फिर उसको टॉयलेट में फ्लश करो एवरी डे। और मैं एक बात और कहती हूँ, मैं भी रोज करती हूँ, कैंसर होने की जरूरत नहीं है, ये आपके इमोशंस को निकालने की है। सबसे ज्यादा जरूरत है जो बीमार है, लेकिन रोज आप लोग भी राइट लेटर्स ऑफ एंगर। विल यू डू दैट? हाथ ऊपर करो। और वो लेटर को रखना नहीं है। थैंक यू जितेंद्र भाई, वेरी गुड। और कौन हाथ ऊपर कर रहा है? वेरी गुड लक्ष्मण, वेरी गुड रस्तिक लाल, जागृति, बिंदु, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू ऑल. Kanta, all of you all, very nice to see you all putting your hands up. Excellent. Shilaj. अब लेटर्स ऑफ एंगर आप लिख के देखो, पैसे भी आना शुरू होता है, मैंने देखा है। जो भी ब्लॉकेज आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 11 चीज लिखनी है कम से कम। और वो भी चीज जो बचपन में हुई वो भी लिखो। किसी ने गुस्सा किया, आपकी सास ने कुछ बोला, अपने पति ने आपको अपमानित किया, या जेंटलमैन लिख सकते हैं कभी बीवी रूठ थी, उनसे बात नहीं सुनती है। जो चीजें आपको चाहिए कि आपके जिंदगी से चले जाए, वो आपको अपने इमोशन से निकालना है, फिर अंदर जगह बनानी है। गॉट इट? सो यू हैव टू राइट लेटर्स ऑफ एंगर। जो भी, अभी मैं सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने बच्चों को भी नहीं बताया कल क्या हुआ। एक गाड़ी आई और नियरली रिवर्स हुई मेरे ऊपर, तो मैंने खाली वो जेंटलमैन को बोला कि प्लीज बी केयरफुल। वो मुझे डांटने लगा, उसने शायद बीवी के साथ झगड़ा किया होगा, ओके, और चले गया। तो मैंने क्या किया लेटर ऑफ एंगर में के भगवान उसको सद्बुद्धि दे, वो आगे चले। छोटी बात हो, भाजी वाले ने कुछ बोला, आप रास्ते पे कोई रिक्शे वाले ने कुछ बोला, आप दुकान में थे, कोई दोस्त ने आपको फोन नहीं किया, इतनी चीजें हैं छोटी, पर आपको रोज लिखनी है। और वो चीजें रोज सेम लिखो तो भी चलेगी, पर आप देखेंगे अलग अलग चीज। सास ने कुछ बोला, हस्बैंड ने बोला नमक कम है खाने में, एक छोटी बात भी जो आपके दिल को छूती है और आपको दर्द होता है, वो चीज लिखिए। और जो जेंटलमैन इधर है, मैं देख सकती हूँ जितेंद्र भाई, रसीलाल, सब, एक इम्पोर्टेंट रूल है कि दो एनर्जी मेल और फीमेल में माता इज स्ट्रॉन्गर। ये जननी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो लेडी है आपके घर में, अगर आपने उसका रिस्पेक्ट किया, सम्मान किया, इनको खुश किया, आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये मैंने देखा है। मैं जब वास्तु सीख रही थी 30 साल पहले, तो मैंने एक बड़े मिलियनेयर का घर किया था, और बस उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो बार बार मैं गुरु को बोलती थी कि मुझे और सिखाओ, शायद मैंने सीखा नहीं है। तब उसने मुझे बोला कि वो घर जाओ और वो आदमी को पूछो किस औरत को उसने ऐसे किया कि उसने कर्ज किया है तुमको। और सचमुच वो घर में ऐसे हुआ। एंड 21 डेज फॉरगिवनेस के बाद उसका सब अच्छा होना था। वो गुजर भी गई, लेकिन फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट। ऐसा मत सोचो कि अब वो गुजर गए तो हम सॉरी नहीं बोल सकते। वो सोल इधर ही रहता है, वाइब्रेशन यही रहता है, आपको सिर्फ माफी मांगनी है। तो कीप योर वाइफ हैप्पी और सब अच्छा होगा। डू यू अग्री लेडीज? जो लेडीज है इधर, that you all are actually the Lakshmi of the house. अब कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछिए। बिंदु जी है? Whatever question you have, please ask me. I'll happily answer. मोदी जी ने बोला एंड में क्वेश्चंस प्लीज पूछना। यस मैम, तो आपका आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करो। हाँ बोलिए मोदी साहब। एक तो जेनोबिया जी के साथ मेरा कॉन्टेक्ट तो लगभग 22 एक साल से है। तब से मैं पहचानती हूँ
और उसके पास से बहुत कुछ जानने को भी मिला है, उसके पास से अपने को स्पीकर भी मिला है, और उसका जो राइटिंग थेरेपी है, तो मैंने बीच में भी बताया था कि वो मुझे बोल रही थी और मैं लिखता भी था और उसको पेपर भी दे के आते थे, मिस्टर जैसा अभी मोदी, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 साल वो चीज 49 टाइम्स लिख के मुझे लाते थे, वही सेंटेंस 49 टाइम्स रोज। इतने पेपर आ गए, तब मैं डरती थी जब मिस्टर मोदी आए वापस इतने पेपर्स आएंगे। वेरी गुड मिस्टर मोदी, वेरी वेरी गुड। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट आई एवर हैड। इतना सिंसियरली आप लिखते थे। वेरी वेरी गुड। चलो, थैंक्स अ लॉट। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से, हम एक दूसरे को जानते हैं और मिलने का भी रहता है, मगर अभी दूसरे किसी को क्वेश्चन पूछने का है तो पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास काफी नॉलेज है। आज उसने नमक का नहीं बताया, मगर जेल सी में तो बहुत टाइम बिरला गार्डन में भी आ गई है। और सबसे मेन बात है कि हम लोग 31 दिसंबर सुबह सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि वो श्यामक दावर का भी के हिसाब से वो सब हम लोगों को डांस वो कराती थी सुबह, और हम इतनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर किसी के पास वीडियो है तो भी भेज देंगे। कितने साल तक 31 दिसंबर को हम सुबह सेलिब्रेट किया है। मजा आता यानी है। आप हाँ। I अभी also जिसको want to tell you कि मेरा एक YouTube चैनल है zenobiakhadaiji.co.in, और आपको जो भी क्वेश्चन है पूछो, 300 वीडियो है। जो आपको पूछना है आप पूछो और आपको वो आंसर आ जाएगा। और मिस्टर मोदी, मैं सेमिनार्स करती हूँ, जब भी कुछ करूँ मैं आपका ग्रुप में डाल दूंगी। थैंक यू वेरी मच। और एंड करने के पहले मैं सॉल्ट का बताती हूँ। सॉल्ट ऐसी चीज है जिससे पैसा भरपूर आता है और सब नजर निकल जाती है। मैं दुबई में सिखाती हूँ तब भी सॉल्ट यूज करते हैं। नमक का कटोरा मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में यहाँ सॉल्ट है, आपको बताती हूँ। आपको दिखता है? आपको दिखा? यस मैम। सॉल्ट, ओके। तो घर के 4 कोने में सॉल्ट रखना है। अक्खा नमक, खरा नमक, अचार का नमक। मेरे घर में हर एक रूम में है। मेरा बेटा सोता है वहां भी है। सॉल्ट के अंदर जब कोई सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, तो उसमें आपको दालचीनी डालनी है और 3 लवंग सॉल्ट में। उससे कंप्लीट नजर निकल जाती है। पुट सॉल्ट इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ योर होम। घर के 4 कोने में सॉल्ट का स्नान कीजिए रोज, एवरी डे शिवान, एवरी सिंगल डे। पहला मग होता है ना, उसमें पानी नमक डालिए और फिर अपना स्नान कीजिए। पूरा ऑरा आपका चेंज हो जाएगा नमक से। और अगर कोई डिप्रेशन में है या बहुत थकावट है, या किसी ने बोला है सारे सती है या बहुत, तो सॉल्ट का पानी में 9 दिन, उसको बोलते हैं कार्मिक रिलीज। पैर को पानी में, सॉल्ट वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के 20 मिनट आंख बंद करके सो जाइए कुर्सी पे, तो वो कार्मिक रिलीज होता है। अंडरस्टूड? सॉल्ट वाटर बाथ। और अगर घर के पोछे आप नमक से कर सको तो फैब्यूलस। इट्स वेरी 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 पावरफुल। और जो करते हैं वो कभी बंद नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने बंद किया। क्योंकि जैसे हम स्नान करते हैं, नमक का पानी घर को स्नान कराता है। यू नो, इट क्लेंजेस द aura of your home. So sweet. Okay, Mr. Modi, thank you very much. God bless मैम you. अभी 1-2 सवाल है, अब मैं अनम्यूट करूं? बताइए। हाँ जरूर, हाँ बोलो definitely. हेमांगी। हेमांगी आप पूछ लो। हेलो जेनुबिया। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्वेश्चन का। नहीं वो क्वेश्चन नहीं, आपको हाय बोल रही है। हाँ बोलो शीला, अनम्यूट हो जाओ शीला। जेनुबिया जी हाँ जी, शीला जी, नमस्ते। मैं आपको नमस्ते पूछना जी। चाहती हूँ कि आपने जो टेपिंग में जो बोलते हैं ना,
हाँ टेपिंग में, वो आप हाँ ऑडियो करके दे सकते हैं तो बहुत अच्छा हाँ, है। मेरा वीडियो है, मैं वो वीडियो ग्रुप में भेजती हूँ। यूट्यूब पे दूसरी वीडियो बात- है 2 मिनट का। और दूसरी बात, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप मेरा टिप्स हमेशा व्हाट्सएप देती ग्रुप है, है। तो उसमें एंटर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बताना चाहिए। आप मुझे एक व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, मैंने और मैं किया आपको है ग्रुप। आगे, लेकिन अभी तक मैं ज्वाइन नहीं हुई। 2-3 संडे सॉरी पहले भी आपने बताया था। सॉरी, इतने लोग होते कि आई एम नॉट एबल टू। आप इस बार कीजिए, मैं जरूर ऐड Sure, करूंगी, और लाफ्टर sure. क्लब लिख लीजिए। श्योर, थैंक यू वेरी मच। श्योरली आई विल ऐड यू। थैंक यू वेरी मच। जी श्योरली। आपके पास बहुत जानकारी मिलती है। ओनली पॉजिटिव एफर्मेशंस, उसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आ सकते, नहीं तो मैं निकाल देती हूँ। नो पॉलिटिक्स, नो दिस थिंग। जनोबिया जी, हाँ जी, मैं आपको 10-12 जी। साल से सुन रही हूँ। आपने कहा कि हाँ ऑलवेज जी, कीप योर स्माइलिंग फेस। आई सॉ यू आर ऑलवेज Absolutely. स्माइलिंग। थैंक यू आपको सो मैं मच। देखा, आप ऑलवेज स्माइलिंग, पर हम लोग को जब गुस्सा आता है, हम लोग को फिर वो स्माइल्स वो सब चली जाती है, क्या करें फिर? पर गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद फिर शुरू करो। यू हैव अ न्यू मोमेंट। अच्छा, but your smile, you're always smiling since last 12 years I you. have watching it. Thank you. Thank God you. bless you. Yes, It was Rani. God very bless nice you all. advice. रानी Stay happy and stay blessed. रानी आप गुड जो मॉर्निंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बोलो। रानी जी आप अनम्यूट हो गए, वापस अनम्यूट होइए। रानी अनम्यूट होइए। हाँ अनम्यूट होकर हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। जनोबिया जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे दिल में जिसके लिए नफरत था वो तो निकल गई है हमेशा के लिए, लेकिन मेरे को Wonderful. सबको प्यार नहीं है, तो उसके लिए क्या करूँ? सबसे प्यार हो, सबसे मतलब पूरी दुनिया से, लाइक दैट, वो नहीं हो रहा है अभी तक। तो जिनसे नहीं हो रहा है उनसे आप हो पोनो पोनो करो, उनको बोलो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, और उनका हार्ट खोलिए और दिन के एक बार उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। आप उनसे प्यार नहीं करते तो भी, अगर आप आपसे ये नहीं करते तो भी, भले घर में हस्बैंड हो कोई भी हो, आप उनको ब्लेस कीजिए और उनको, उनके बच्चे, उनके फैमिली, सबको ब्लेस कीजिए। ये ब्लेसिंग में बहुत ताकत होती है, हम रियलाइज नहीं करते। यस वीणा जी। ब्लेस डेफिनेटली। यस वीणा जी सवाल करो। Yes. Zenobia, Yeah. I am in your Divine Souls group also, and I You had are in the met group. you in Saheli Club also. Yes, sweet. Yes, it's a very Yeah. lovely club. Yeah, very lovely. अभी मैं सब लोग अनम्यूट हो जाइए प्लीज, सब अनम्यूट हो जाइए, मैम से जो बात करनी है। हेलो ज़ेनोबिया। हेलो ज़ेनोबिया। हेलो। आप बोलते जाओ। हाँ वीना बोलो। हेलो ज़ेनोबिया। या वीना। Yeah. So the oneness in all gives you too much of happiness. So true. You so have to see the oneness in all. Absolutely. Hello. हेलो। हाँ Yeah, जी बोलो। thank you so much. God bless you. हेलो, you remember me? Yes. Hello, How are you? बस, how How are are you? Bas, all good. All good. With the grace of God. Any other question? हेलो जिनमिया जी। हाँ जी। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह बहुत ही पॉजिटिव थॉट रखती हूँ और पॉजिटिव ही Wonderful. सोचती हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम से मुझे लेफ्ट पीठ में बहुत ही दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। Left color, left side. Yes, हाँ, this side, yes, जब भी, पूरा। I'll explain Yeah. to you. ये जो body parts मैंने बताए ना, left side means past problems, right side pain means future. अच्छा, You got it? okay.
तो लेफ्ट तो साइड में आप सोचो कि क्या प्रॉब्लम है जिसको आपने पकड़ के रखा है और आप छोड़ने को तैयार नहीं है। वो थॉट, वो फीलिंग, वो इमोशन, आई डोंट उसको थिंक कि फॉरगिव मुझे करो, बस ऐसा उसको कुछ फॉरगिव नहीं। करो और लेफ्ट साइड अपने आप ठीक हो जाएगी दवाई के बिना। मैंने अपनी लाइफ टाइम में कितने लोगों को देखा है। बस जो चीज आपने पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो। जो अभी थोड़े टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं बराबर सो नहीं पाती हूँ वहाँ, और मुझे लेफ्ट में सोने की हैबिट है। लेफ्ट में मैं सो नहीं पाती हूँ, नीचे पर पिल्लो लेफ्ट का रख कौन सा भाग दर्द हो रहा है? ये बताऊं मैं यहाँ से ये नहीं, एग्जैक्टली पैर, हाथ, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, आप कहाँ है? एक मिनट, नहीं आई कांट सी ज्योति। यू। हाँ हेलो, Yeah. Which part of your body is aching? हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ ये वाला। Ribs. The हाँ ribs. यहाँ से लेके ये पार्ट। Okay. Okay. So if it's on the left side, it means आपको इमोशनली लेफ्ट साइड में किसने हर्ट किया है? आपके हार्ट को किसने हर्ट किया है? कौन सा दोस्त है जो प्रॉमिस किया है और जब वो प्रॉमिस टूट जाता है तो रिब्स प्रोक्रिएशन होता है। तो जिस पे आपने भरोसा किया है उसने आपका भरोसा तोड़ा है। आपको मालूम है वो कौन है, उसको फॉरगिव करना शुरू करो, हो जाएगा। ओके मैम, और अब वो आपके जिंदगी में नहीं है। इट्स द पास्ट, लेफ्ट साइड इज पास्ट। तो कोई भी हो, भाई बहन जो भी हो, फॉरगिव देम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी God मच। bless you, God bless you. Everybody happy? सब लोग खुश? Very, very happy. Thank you. God bless you. Nice to hear that. Thank you, Zenobia ji. Thank God you very bless you. much. Very happy. Thank you very much. Thank you very much. Very fine. मैं Very बहुत knowledgeable. मेरे तो Very आपको एक बात knowledgeable. देख रही हूँ। Always good to hear from you. वेरी नाइस योर Zenobia ji. क्वेश्चन इज वेरी नाइस। हाँ जी। हम तो तुम्हारे घर पे बहुत आए, बहुत पार्टी किया। जिनोबिया जी, हाँ, आर यू अंडरस्टैंड? Last time. Yes, भानु, yes. हाँ, बहुत आपको घर पे बहुत आए, बहुत पुरानी दोस्त बारिश है। के टाइम भी आपके घर में आए हुए हैं, बारिश के टाइम में याद आ रही है आपको। Zenobia जी, महीने में एक बार आया आप बुलाइए, फ्लज में आ जाऊंगी। मिस्टर मोदी बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगी। Thank you so much. Thank you. Always good to hear from you. Thank you, Zenobia ji. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Modi. Thank you. Thank you. Mr. Modi, thank you very much. Good morning, Modi bhai. Thank you, Bharat bhai. आर्या जी कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। Thank you, Zenobia ji. लगभग 1.5 साल हो गए हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं है। नहीं तो जनरली 15-20 दिन में मिलने का भी होता था। आपके बंगलों में मैं सुबह ही आ जाता था और मिलते थे और बहुत कुछ जानने को भी मिलता था। मगर अभी तो 1.25 साल से तो ये भी हो गया और अभी आपका भी जो बंगलों की जगह आप दूसरी जगह रहने को गए, मगर वहाँ भी अभी ये सब कोरोना वगैरह खत्म होने के बाद मिलेंगे। और आपसे तो बहुत कुछ जानने को मिला है और इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। Thank you, Zenobia ji. Thank you. Thank मोदी you, जी Zenobia. हर महीने एक बार बोला वो Zenobia जी ने। Thanks, Zenobia ji. हाँ बोला थैंक हुआ यू हमने। मोदी जी, ऑल्सो मोदी भाई आपने बुलाया है ज़ेनोबिया जी को। घणું જાણવા મળે છે। नहीं है मैम, निकल गई है, जेनोविया जी निकल गए। ઘણું જાણવા મળે। चलो બધા गपशप करो હવે। કા ભજન મૂકો હોય તો મૂકો। હવે આપણી પાસે 4 મિનિટ છે, 4 મિનિટ। તો જવા દો, गपशप કરવા દો બધાને રવિવાર। क्या हुआ? Happy Sunday, all of you. Happy Sunday. Same to you. Same to Thank you. you. Thank you. Happy Thank Sunday. you. Same to you. Happy Sunday to everybody.
किशन के सब